हाँ जी, अर्का बताइए। हाँ सर, मतलब काफी सारा डाउट था। बताओ बताओ, अब शुरू होगा। आज से फिर एक्टिव हो गया हूँ तो अब चीज़ें, अभी मैं स्टार्ट भी कर रहा हूँ। कल से आईएसआई का बैच भी स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट में मैथ्स पोर्शन पढ़ाऊंगा, जो जेडबल वाला है ना, वो पढ़ाऊंगा। लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें अगर बेसिक्स आता है तो तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग में फोकस करो, है ना, ये है। हाँ हाँ, मतलब अब हम्म। सोच रहा, मतलब मैं पहले ऐसे अप्रोच रख रहा हूँ कि पहले एक बार पीवाईक्यू का देख लूँ पहले। हाँ एग्जैक्टली, पहले देखो पीवाईक्यू का क्या लेवल, तुम्हारा क्या लेवल है, और समहाउ सीख सीख के पीवाईक्यू सॉल्व करना, मतलब अगर आ गया ना तो थ्योरीज तो हो जाएगा, है ना। मतलब मनोप्रिया दी भी बोल रही थी कि वो सिर्फ मतलब सिर्फ पीवाईक्यू ही किए थे हाँ तो उसने कुछ नहीं ओनली किया, तुम इंटरव्यू देखो, उसने कहा सिर्फ जैम के बाद कोई तैयारी अलग से नहीं की, जस्ट पीवाईक्यू सॉल्व किया, बस इतना ही। हम्म। तो सर मतलब पहला एक डाउट था कि अच्छा, मैं पहले एक पीवाईक्यू का मतलब भेजा है, एक बार देख लीजिए ना। चलो ट्राई करके देखते हैं तो। अच्छा ये भेजो ना, ठीक है, वन बाय वन देखते हैं। हाँ, तो ये जो क्वेश्चन आपका है कि पूछ रहा है, ये आईएसआई स्टैट्स का पीवाईक्यू है ना। तो इसमें क्या पूछ रहा है आपसे कि एबीसी तीन डिस्टिंक्ट नॉन जीरो रियल नंबर है, ठीक है। ओके, तो एबीसी तीन डिस्टिंक्ट नॉन जीरो रियल नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर है, ठीक है ना। तीनों डिस्टिंक्ट रियल नंबर है, नॉन जीरो है, ठीक है, नॉन जीरो है, डिस्टिंक्ट है। सो नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रियल नंबर है। अब आपसे क्या पूछ रहा है ये, द एक्सप्रेशन दिस इज इक्वल टू जीरो फॉर नो वैल्यू ऑफ एक्स एग्जैक्टली थ्री वैल्यू ऑफ एक्स, इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ एक्स एग्जैक्टली टू। देखो, तो इसको हम अभी ऑब्जेक्टिव है। हाँ, एग्जैक्टली थ्री तो आ जा रहा है। अच्छा, तो एक काम करते हैं ना, जैसे इक्वेशन क्या है, ये है ए टाइम एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी अपॉन ए माइनस बी ए माइनस सी। बीच में प्लस है पक्का, प्लस है ना। बी एक्स माइनस सी, ये प्रिंट ठीक से मुझे लगता हुआ नहीं है, एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस सी, और ये क्या है, ए माइनस बी ए सी, और अगला है प्लस सी इंटू। नहीं सर, वहां पर प्लस सर बी माइनस सी था, बी माइनस ए था, मैंने माइनस कॉमन लेकर ट्राई कर रहा था। अच्छा, तो ये बी माइनस ए था, अच्छा ए है ना, तो बी माइनस सी और बी माइनस ए, ठीक। सी टाइम एक्स माइनस ए, चूंकि ऑब्जेक्टिव है तो इसको प्रूफ लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ ए माइनस नहीं होगा, सी माइनस ना, यहाँ होगा हम्म। सी माइनस ए एंड सी माइनस बी, ठीक है। और यहाँ मुझे लगता है शुरू वाले में, यहाँ मैं लिखने में गलती किया ना मैंने, यहाँ पे ये देखो, ये गलत लिखा है, यहाँ था एक्स एक्स माइनस माइनस। बी एक्स माइनस सी, ठीक। ए टाइम एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, और ए माइनस बी ए माइनस सी, ठीक है, यही क्वेश्चन है। और आगे माइनस एक्स बी आई थिंक, है ना। सो मतलब इक्वल टू एक्स है, ये समझो, यही है ना। अब कह रहा है इस इक्वेशन के पास कितने सॉल्यूशन होंगे। तो इन जनरल सॉल्व करने के बजाय हम कोशिश करेंगे कि कोई पर्टिकुलर केस ले ले, है ना। एक तो ए बी सी तो सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, तो मतलब क्या जीरो। क्या कहना चाह रहे हो तुम, एक्स को एक्स इक्वल्स टू ए सेटिस्फाई करेगा इसको। जीरो हो रहा था तो। ओ कौन अच्छा, नहीं नहीं नहीं। लेकिन जीरो होने, ए बी सी तीनों नॉन जीरो होने चाहिए, इसने कहा है। ए बी सी डिस्टिंक्ट नॉन जीरो रियल नंबर है। हाँ, तो एक से अगर मैं ए रख लूँ। चलो ए रख दो, तो ए रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो बचेगा और वहाँ पर ए माइनस बी ए माइनस सी, तो कट के वन हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू ए हो जाएगा, है ना। तो सेटिस्फाई एक्स कर रहा था। ए आ जाएगा, फिर तो बी भी आ जाएगा, फिर तो सी भी आ जाएगा, चेक करो। हाँ, वहां से तीन तो आ रहा था मेरा, पर जब मैं मतलब आंसर की देगा तो इनफाइनाइटली में नहीं दे रखा नहीं है। तीन तो अभी तूने,
अब 3 एक सोल्यूशन निकाला, इसका क्या मतलब है कि 3 ही होंगे, तुम हाँ 3। 3 से ज्यादा भी हो सकता था। हाँ, तो अब वो चेक करना पड़ेगा ना। तुमने 3 ढूंढ पाए, अब तुम्हें सोचना और क्या पॉसिबिलिटी है ना। तो ये तुम्हें पता है, जैसे ये है ना, ये तो एक लाइन है y इज इक्वल टू एक्स अच्छा मैं सोच रहा था कि देखिए सर ये तो क्वाड्रेटिक, टाइप का है, हाँ, लेकिन कोएफिशिएंट तो एबीसी, हाँ। मैक्सिमम तो दो ही मतलब होना चाहिए था ना। नहीं नहीं, ऐसे कैसे तुम्हें पता है। क्वाड्रेटिक के पास तो मैक्सिमम दो होंगे, अच्छा, इधर क्वाड्रेटिक के बुला लो पास। इसको, तुम कह रहे हो इसको इधर बुला लेंगे, तो इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे। सो तुम्हारे हिसाब से कि 2 सॉल्यूशन होगा। मतलब वो भी सोच रहा था कि क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के पास 3 कैसे आ गया, तो अब तो इनफाइनल हाँ लो। में नहीं आ गया। तो वही हो गया। अगर सिंपल आंसर है ना, समझ आ गया ना क्यों इनफाइनाइट हो रहा है। मुझे ये बताओ, ए एक्स स्क्वायर, पता है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, तो ये ऐसा बनेगा 0x स्क्वायर। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ समझ गया समझ गया समझ गया। और जो तुम कह रहे हो वो भी अच्छा अच्छा सही है, जैसे अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, और अगर ए नॉन जीरो नंबर है, तो इसके पास एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन होगा, इट कैन नॉट हैव 3 सॉल्यूशंस। हाँ इसके हाँ हाँ 3 समझ सॉल्यूशन होने गया। के एक ही रास्ता है कि ए बी सी तीनों 0 हो जाए। समझ रहे हो, हम्म, मैं बोल रहा हूँ दिस हैज, जो तुम समझ रहे हो मैं क्या, दिस हैज हम्म, इनफाइनाइट सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम्म। पास तुमने 3 सॉल्यूशन निकाल दिए, तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। ये है, नहीं तो मैक्सिमम 2 ही हो सकता था, नॉन 2 सॉल्यूशन होते तो। सो इसको ठीक से कोई सिंप्लीफाई करना था, डिफिकल्ट टास्क है, ये आ जाएगा एट द एंड इसीलिए। ठीक है, सही है। तो ये आईएसआई हाँ एम स्टैट्स का पीवाई क्यू था ना। मतलब हाँ लड़की में वगैरह दे रखा था, मतलब जो आंसर वगैरह दे रखा था, तो वहां पर कोई पूछ लो मतलब बोल रहे थे कि ये पुट कर 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 देखो, चेक करो कि, नहीं, तो हाँ जैसे तुम्हें याद होगा, हमने ये अप्रोच ना जैमो में भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज किया हुआ है। जैसे मैं याद बताता हूँ कि क्या होता था, कि जब हम बोलते थे, जैसे एग्जांपल देखो, जब हम कंप्लीट चेक करते थे, तो हम क्या बोलते थे, जब मैं कंप्लीट चेक कर रहा था ना, कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स जब हम चेक करते थे ना, तो हाँ पॉइजन जब मैं कहता था, थ्री। हाँ नहीं छोड़ो, ऐसा देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, वहां बोलते थे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एग्जाम्पल के लिए। तो इसका कंक्लूजन हम क्या देते थे, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0। मैं बोल रहा हूं इस क्वाड्रेटिक के पास हर रियल नंबर सॉल्यूशन अच्छा हाँ 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 है ना। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब तीनों 0 होगा, एंड वाइस वर्सा हो जाएगा। हाँ समझ गया, मतलब हम्म कॉन्सेप्ट समझ गया। तो मतलब कभी भी क्वाड्रेटिक में अगर 2 से ज्यादा रूट मिला, मतलब यू हैव इनफाइनाइटली मेनी रूट्स, क्योंकि तो मतलब 0 हो गया सारा। अगर नॉन जीरो क्वाड्रेटिक होगा, तो एटमोस्ट 2 रूट्स हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो तो ग्रुप में क्वेश्चन किए, देख लीजिए एक बार। जी जी, तो